नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 कंप्लीट करेंगे इन फ्यू मिनट्स। टोटल 40 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द टिश्यूज प्रेजेंट एट द रूट टिप एंड शूट टिप इज पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या मेरिस्टेमेटिक। जो टिश्यू है प्रेजेंट एट द रूट टिप एंड शूट टिप वह कौन सा टिश्यू है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ H2O थ्रू सेल वॉल इज, मूवमेंट ऑफ H2O थ्रू सेल वॉल इज एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, टोनोप्लास्ट या फिर ब्रायोफाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपोप्लास्ट। जो मूवमेंट ऑफ H2O है थ्रू सेल वॉल, इसको हम लोग एपोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो किनको हम लोग प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, C4 साइकिल इज आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, हैच-स्टैक साइकिल या फिर सेल साइकिल। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है C4 साइकिल इज आल्सो नोन एज। क्वेश्चन नंबर 4, C4 साइकिल इज आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, हैच-स्टैक साइकिल या फिर सेल साइकिल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैच-स्लैक साइकिल। C3 साइकिल रहने से हम लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल सेल एज। जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इन ह्यूमन मसल सेल जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, PGA या फिर PGAL। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लैक्टिक एसिड। जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स होता है उसको हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्टील रूट्स आर फाउंड इन शुगर केन, कैरोट, सनफ्लावर या मस्टर्ड। तो स्टील रूट्स जो है ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए, शुगर कैन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, कार्योकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ सेल वॉल, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कार्योकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इंसुलिन या फिर ABA। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और ABA जो है प्लांट हार्मोन है, लेकिन इंसुलिन जो है वो प्लांट हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल, जैंथोफिल या फ्यूकोजैंथिन। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोपोनिक्स इज वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ग्रीन हाउस या फिर लिक्विड। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है कंटेन करते हैं उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म इज लीफ, रूट, एपेक्स या फिर फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लावर। तो द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म इज फ्लावर, 11 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज TCA साइकिल, BCA साइकिल, ABA साइकिल या फिर PGA साइकिल। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा TCA साइकिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्रेब्स साइकिल को हम लोग TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है RUBP स्टैंड्स फॉर
राइबोज बाइफॉस्फेट, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, राइबोज बिसफॉस्फेट और राइबोलोज 6 फॉस्फेट। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये जो RUBP है स्टैंड्स फॉर राइबोलोज बाइफॉस्फेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। The algal component of lichen is known as phycobiont, mycobiont, diplontic या फिर haplontic। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज phycobiont। The algal component of lichens is known as phycobiont। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गार्ड सेल्स हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग, ट्रांसपीरेशन, कटेशन या फिर फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रांसपीरेशन। तो गार्ड सेल्स हेल्प इन ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं गार्ड सेल्स। कॉम्पेनियन सेल्स इज एसोसिएटेड विथ शीप ट्यूब, ट्रैचीड, स्क्लेरेनकाइमा या फिर वेसल। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शीप ट्यूब। कॉम्पेनियन सेल्स इज एसोसिएटेड विथ शीप ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फाइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन, फ्लॉरिंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लव एंड डव आर साउंड्स ऑफ किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, AB, ABO, ABCD, AB, BAO, ऑल द अबव। और करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का A, यानी कि A, B, AB और O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टर्मिनलाइजेशन ऑकर्स इन लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइकाइनेसिस। तो टर्मिनलाइजेशन जो है ऑकर्स इन डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, एनाबोलिज्म, ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 21 का डी, रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। DCT स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पर देखिए डिस्टल कॉन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल, डायरेक्ट कॉन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉमन ट्यूब्यूल, डायरेक्ट कॉमन ट्यूब्यूल। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टल कॉन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल। DCT स्टैंड्स फॉर डिस्टल कॉन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वायरस इज सेलुलर, एसेलुलर, मल्टीसेलुलर या फिर यूनिसेलुलर। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलर। वायरस कैसा होता है? सेलुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनमें से कौन मल्टी न्यूक्लिएटेड है? तो नॉन स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मसल्स, नर्वस टिश्यू या फिर रीनल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम। और करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रेड डाटा बुक डील्स विथ एंडेमिक प्लांट्स, एक्सटिंक्ट प्लांट, इंडेंजर्ड स्पीसीज, एपिडेमिक प्लांट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक डील्स विथ इंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी, थायरॉइड, एड्रिनल या फिर गोनाड्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल। 27 का हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल। थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन हाइड्रा,
कॉकरोच, बर्ड्स या फिर स्टारफिश। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कॉकरोच। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये हम लोगों को मिलता है कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाइवोट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिंज ज्वाइंट। ये मैंने बताया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी। एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट। 29 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। तो यहाँ पे देखिए, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा, टिनोफोरा, एकाइनोडर्माटा, कॉर्डाटा। और क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकाइनोडर्माटा। तो रीड डाटा बुक डील्स विद endangered species. Thyroxine is secreted from adrenal. Open type of circulatory system is present in cockroach. Elbow joint is an example of hinge joint. The largest part of the human brain, cerebrum. Water vascular system is a characteristic of echinodermata. Next question है question number 32. pH of saliva is करेक्ट आंसर 6.8, 8, 7.4 या 9.5, इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.8। पीएच ऑफ सलाइवा जो है वह कितना होता है? 6.8। याद रखेंगे, पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट इज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड या न्यूक्लिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 का ऑप्शन नंबर सी, सी है ना। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट इज फैटी एसिड। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैट का उसको हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन हैविंग एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन या फिर गुएनिन। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थाइमिन। ठीक है, DNA differs from RNA in having thymine. Next question है question number 35. Digestion of protein is completed in stomach, small intestine, long intestine, liver. तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड। 36 का ए हो जाएगा, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हमने देखा पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट इज फैटी एसिड, डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इन हैविंग थाइमिन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स अपीयर्स फर्स्ट इन ओल्डर लिव्स, न्यू लिव्स, फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स। 37 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओल्डर लिव्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स अपीयर्स फर्स्ट इन ओल्डर लिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है pollen germination is associated with which of the following mineral? जिंक, बोरन, सिल्वर, आयरन। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोरन। पॉलन जर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ synaptonymal complex takes place at formation of synaptonymal complex take place at लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या फिर डिप्लोटीन। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस एट जाइगोटीन।
First stable product in C3 cycle each 3-phosphoglyceric acid PGA, oxaloacetic acid OAA, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP या फिर RUBP। और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि PGA। तो हमने देखा डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स अपीयर्स फर्स्ट इन alder leaves. Pollen germination is associated with which of the following minerals, that is boron. Formation of synaptonymal complex takes place at zygote. First stable product in C3 cycle is 3-phosphoglyceric acid, that is PGA. तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।